तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय समारोह आज शिमला में राजभवन में आयोजित हुआ और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश भर से एकत्र मिट्टी से भरे 88 कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया और ये मिट्टी दिल्ली में बनने जा रही अमृत वाटिका में शामिल की जाएगी। दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश से 658 युवा दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश जैसे अभियान ने देश में जन भागीदारी को सुनिश्चित किया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम बलिदानियों को चिन्हित करने के साथ उन्हें याद कर अनंत काल के लिए पहचान देना है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका देश को गौरवान्वित करेगी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो राजधानी दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के साथ साथ देश के कोने कोने से एकत्र मिट्टी यहाँ पहुँचाई जा रही है, जिसमें युवाओं की भागीदारी भी है और जिससे देश एकजुट महसूस कर रहा है। वहीं गुमनाम शहीदों के नाम इस वाटिका को बनाने से हमारी भावी पीढ़ी तक देश के बलिदानियों की कहानियां पहुंचेगी और देश प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। चलिए आपको दिखाते चलते हैं शिव प्रताप शुक्ल क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। स्वतंत्रता देश की हुई है, इसको सभी लोगों को महसूस करने के लिए यह एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन अनाम शहीदों के लिए है जो इस देश के लिए अपने प्राण दिए और जिनको कोई जानता तक नहीं था। उनके नाम से दिल्ली में अमृत वाटिका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। आज वहाँ लोग गौरव की अनुभूति करते हैं जब उस राजपथ पर ब्रिटिशर्स की नई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते हैं। ऐसे ही यह जब अमृत वाटिका बनेगी, स्तूप बनेगा, लोगों का नाम आएगा उन शहीदों का, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक गौरव का भाव होगा और यह एक प्रत्येक गांव से प्रत्येक घर से जो मिट्टी गई है, तो ये जो युवा लेकर के जा रहे हैं उसमें नेहरू युवा केंद्र के लोग के युवा स्वयंसेवक हैं, ITBP के लोग हैं जो अपने प्रत्येक दर्रों से मिट्टी ले आकर के भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समझिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह किस प्रकार से देश के लोगों में वह जज्बा भरने का काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से एक देशवासी के लिए होना चाहिए।